एक दिन जिम के मिरर के सामने खड़े होकर मुझे अजीब सा शक हुआ। क्या मैं सच में प्रोग्रेस कर रहा हूँ या बस खुद को कन्विंस कर रहा हूँ। शोल्डर्स भरे हुए लग रहे थे, आर्म्स टाइट फील हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं रिलैक्स्ड हुआ सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। और वही बगल में एक लड़का खड़ा था। ना उसने ज्यादा पोज किया, ना एक्स्ट्रा फ्लेक्स किया, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी शेप को होल्ड कर रही थी, जैसे मसल्स सिर्फ दिख नहीं रहे थे, टिके हुए थे। और सबसे वेयर्ड क्या था, उसका वर्कआउट मुझसे ज्यादा इंटेंस भी नहीं था। तभी पहली बार मेरे दिमाग में आया, ये डिफरेंस सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं हो सकता। कुछ तो है जो सरफेस के नीचे काम कर रहा है, जो बॉडी को सिर्फ बिल्ड नहीं मेंटेन भी कर रहा है। और यहीं से शुरू हुआ एक ऑब्जर्वेशन, ब्रह्मचर्य वर्सेस नॉर्मल जिम। अगले कुछ दिनों तक मैंने कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू किया, खुद को भी और दूसरों को भी। एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था। कुछ लोग थे जो जिम आते थे फुल मोटिवेशन के साथ, हैवी लिफ्ट्स करते थे, पसीना भी पूरा निकालते थे, लेकिन उनकी एनर्जी सेशन के एंड तक टूट जाती थी। लास्ट सेट्स में फॉर्म गिर जाती थी और अगले दिन वही साइकिल रिपीट होता था। और कुछ लोग उतना शो नहीं करते थे, उतना नॉइज नहीं करते थे, लेकिन उनका हर रैप कंट्रोल्ड होता था, उनकी ब्रीदिंग स्टेबल होती थी और उनका फोकस डिस्टर्ब ही नहीं होता था। जैसे वो जिम में फाइट नहीं कर रहे, वो कंट्रोल में है। और धीरे धीरे एक सबटल फर्क दिखने लगा। पहला ग्रुप पुश कर रहा था बॉडी को, दूसरा ग्रुप गाइड कर रहा था बॉडी को। और सच बताऊं, सेकंड ग्रुप में ज्यादातर लोग एक चीज फॉलो कर रहे थे, ब्रह्मचर्य, साइलेंटली, बिना शो किए। अब यहाँ क्यूरियोसिटी डेंजरस हो गई। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या यही असली डिफरेंस है जो छुपा हुआ था? फिर एक दिन मुझे खुद पर ये टेस्ट करना पड़ा। सेम वर्कआउट, सेम वेट्स, सेम रूटीन, लेकिन माइंडसेट कंप्लीटली चेंज किया। डिस्ट्रैक्शंस हटाए, अर्ग्स कंट्रोल किए और कॉन्शियसली ब्रह्मचर्य फॉलो किया। पहले 5 से 6 दिन कुछ खास नहीं लगा, सब नॉर्मल ही लगा, लेकिन 7 से 10 दिन के बीच एक सबटल शिफ्ट फील हुआ। रेप्स इजी लगने लगे, रेस्ट की कम जरूरत फील होने लगी और सबसे इम्पोर्टेंट, माइंड बीच में गिव अप बोल ही नहीं रहा था। और यही सबसे बड़ा रियलाइजेशन हिट किया। मसल सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनती, मसल उस मूवमेंट से बनती है जब तुम थक चुके होते हो और फिर भी एक रैप और करते हो। अब फर्क क्या था? पहले बॉडी जल्दी हार मान लेती थी, माइंड जल्दी एस्केप ढूंढता था, लेकिन अब बॉडी कोऑपरेट कर रही थी और माइंड रेजिस्ट नहीं कर रहा था। और यहीं पर समझ आया, ब्रह्मचर्य मसल नहीं बनाता, वो रेजिस्टेंस को हटाता है जो मसल बनने से रोकता है। लेकिन अभी भी एक लेयर बाकी है। धीरे धीरे एक चीज बहुत क्लियर होने लगी। पहले मैं वर्कआउट कंप्लीट करता था, अब मैं वर्कआउट को एक्सपीरियंस करने लगा। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन पूरी तरह गेम बदल देता है। पहले हर सेट एक टास्क की तरह था, जल्दी खत्म करना था, टिक मार कर लगाना था, लेकिन अब हर रैप फील हो रहा था। मसल्स एंगेज हो रही थी कॉन्शियसली और बॉडी का रिस्पॉन्स इंस्टेंटली समझ में आ रहा था। और सबसे बड़ा शिफ्ट, पहले मैं वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, लेकिन अब बॉडी खुद कंट्रोल में आ रही थी, जैसे अंदर कोई रेजिस्टेंस कम हो गया हो। अननेसेसरी टेंशन खत्म, मूवमेंट क्लीन। और यहीं पर समझ आया, ब्रह्मचर्य तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करवाता, वो तुम्हें सही तरीके से मेहनत करवाता है। यानी सेम 10 रेप्स, लेकिन इम्पैक्ट पूरी तरह अलग। और यही वो एज है जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन रिजल्ट्स में साफ दिखता है। कुछ हफ्तों के बाद जो चेंज दिखा वो ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन अनडिनाइएबल था। मसल्स थोड़े टाइटर, पोस्चर थोड़ा स्ट्रेट और प्रेजेंस नोटिसेबली डिफरेंट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, लोग एग्जैक्ट रीजन नहीं समझ पा रहे थे, बस इतना बोलते थे, कुछ चेंज लग रहा है तुम में। और सच में ये वो चेंज नहीं था जो सिर्फ मिरर में दिखे, ये वो चेंज था जो मूवमेंट में दिखता है, स्टेबिलिटी में दिखता है और उससे कॉन्फिडेंस में दिखता है, जो बिना बोले फील होता है। और यही एक डेंजरस रियलाइजेशन मुझे आया, जिन लोगों को ये कंट्रोल मिल जाता है उन्हें ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं होती, उनकी बॉडी क्वाइटली परफॉर्म करती है और रिजल्ट खुद बोलते हैं। यानी ये सिर्फ मसल गेन नहीं है, ये एक साइलेंट एडवांटेज है जो सेम जिम में रहकर भी तुम्हें अलग बना देता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य मसल बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता, असल सवाल ये है, क्या तुम अपनी बॉडी को उसका फुल पोटेंशियल यूज करने दे रहे हो या बीच में ही एनर्जी लीक कर रहे हो? क्योंकि सच सिंपल है, वर्कआउट सब करते हैं, डाइट भी मैनेज हो जाती है, लेकिन कंट्रोल बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं। और यही वो गैप है जो एवरेज और रेयर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच होता है। अब इमेजिन करो, सेम वर्कआउट लेकिन जीरो डिस्ट्रैक्शन, कंट्रोल्ड माइंड और पूरी एनर्जी सही जगह यूज हो रही है, तो इससे 30 से 40 दिन में ही चेंज दिखने लगेगा। लेकिन रियल शिफ्ट तब आता है जब तुम इसे ब्रेक नहीं होने देते। इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नीचे दे दी है। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। और अगर तुमने ये पूरा कर लिया तो तुम्हें रिजल्ट
रिजल्ट ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिजल्ट खुद तुम्हें ढूंढेंगे। और उस दिन मिरर के सामने खड़े होकर तुम्हें डाउट नहीं आएगा, तुम खुद बोलोगे अब डिफरेंस असली है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।